बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आरे मशीन की मोटर है जो जल चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरफ। और दूसरी जानिब भी आपको दिखाता हूँ कि ये मुकम्मल मोटर जल चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं इसका वाइंडिंग डेटा, मोटर को किस तरह वाइंड किया जाता है और इसकी जो कनेक्शन है डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नंबर प्लेट आपको एक नज़र दिखा देती हैं कि इसके ऊपर 970 आरपीएम लिखा गया है और जो एचपी है वो वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके फार्मूले के मुताबिक ये 15 एचपी की मोटर है। और सबसे पहले आप इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। इसके कनेक्शन चेक करेंगे, इसके बाद इसकी वाइंडिंग पिच वगैरह नोट कर लेंगे। कोशिश आप भी किया करें कि जब भी आप मोटर वाइंड करें तो ये चीज़ें लाजमी नोट किया करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। इस मोटर को हम किसी बारीक छेनी की मदद से काट लेंगे। वाइंडिंग को इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। वाइंडिंग साफ़ करने के बाद इसके अंदर हम इंसुलेशन जो पेपर है वो लगाएंगे। इसके अंदर इंसुलेशन जो पेपर है वो हमने 10 नंबर इस्तेमाल किया है, पीवीसी। दोनों जानिब से आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हमने इसके अंदर पेपर लगा लिया है। तो अब हम इसकी कोर की लंबाई और चौड़ाई आपको दिखाती हैं। इसकी कोर की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 7 इंच और 4 मिलीमीटर है। अब इसका हम जो इसकी चौड़ाई है, जो इनर डाया है, वो भी दिखाते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, जो इसकी विड्थ है। अब इसका आउटर डाया जो है वो भी देख लेते हैं एक नज़र। ये 10 इंच और तकरीबन 3 मिलीमीटर है। अब इसकी जो आउटर डाया है, जो लेंथ है, आउटर लेंथ ये 15 इंच है। अब इसके हमने कोयल बना लिए हुए हैं। 3 कोयलों का हमने एक सेट बनाया है। तो जो इसकी वाइंडिंग पिच है, इसके दरमियान हम 4 स्लॉट छोड़ेंगे। और सबसे पहले हम छोटा कोयल जो एक 6 की पिच का है वो इस स्लॉटों के अंदर डालेंगे। और जो इसका सिरे का रुख होगा, इनर वायर का रुख, उसका हम जो रुख होगा वो अपनी जानिब करेंगे। पहली एक 6 की पिच का हम पहला जो कोयल है वो डाल रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, अच्छी तरह देख सकें आप। इसके ऊपर हम 7 नंबर जो लेदर पेपर है वो डालेंगे और इसको हम चैन वाइंडिंग में वाइंड करेंगे। और इसके दरमियान 4 स्लॉट छोड़कर एक 6 की पिच का हम आगे वाला जो हिस्सा है ये डालते हैं। इसके आगे वाला हमने हिस्सा डाल दिया। अब इसके ऊपर भी हम 7 नंबर जो लेदर पेपर है वो डालेंगे और कोयल को थोड़ी शेप देकर नीचे बिठा देंगे। दूसरी जानिब भी हम इसी तरह ही करेंगे। कोयल को थोड़ा खम दे के हम नीचे बिठा देंगे। इस मोटर को हमने चैन वाइंडिंग में करना है। एक 6 की पिच का हमने पहला कोयल डाल दिया। अब दूसरा जो कोयल है वो हम डालेंगे एक 8 की पिच का।
इसके अंदर जो हमने SWG इस्तेमाल किया है वो 19 नंबर है। इसके अंदर हमने डबल 19 नंबर तार इस्तेमाल की है और एक 6 की पिच के अंदर जो हमने टर्नें दी हैं वो 12 हैं और इसी तरह एक 8 की पिच के अंदर भी हमने 12 टर्नें दी हैं और एक 10 की पिच के अंदर भी हम 12 टर्नें ही देंगे। एक 8 की पिच का हम पहला दूसरा जो कोयल है वो डाल रहे हैं। बारह बारह यानी कि 24 टर्नें डलेंगी और इसके ऊपर भी 24 टर्नें आएंगी, यानी कि टोटल 48 टर्नें जो हैं एक स्लॉट के अंदर तकरीबन आएंगी। एक 8 की पिच को भी हम थोड़ा कम दे के नीचे बिठा लेते हैं। अब हम एक 10 की पिच का कोयल डालेंगे, तीसरा। पहले सेट का हम तीसरा कोयल डाल रहे हैं। अब हम एक 10 की पिच का हम कोयल डालेंगे। इसके अंदर टोटल 18 सेट डालेंगे। 3 कोयलों का एक सेट होगा और जो एक कोयल सेट का जो वज़न होगा, 3 कोयलों का एक सेट का वज़न होगा वो 430 ग्राम होगा और जो टोटल वेट इसका होगा 18 कोयलों का वो 7 किलो 750 ग्राम होगा। आखिरी जो कोयल है वो स्लॉट के अंदर हम डाल रहे हैं, एक 10 की पिच का और इसके ऊपर भी हम 7 लंबा लेदर पेपर रखेंगे। कोशिश करें कि आप जो भी एक कोयल डाल रहे हैं इसको अच्छे तरीके से आप नीचे तक बिठाएं, इसको अच्छी तरह इसकी शेप दें। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो तारें हमने स्लॉट के अंदर डाली हुई हैं ये बाहर की जानिब निकल जाती हैं और ऊपर वाले जो कोयल हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं बैठते। ये इसका इनर वायर है और ये इसकी आउटर वायर है, दो इसकी वायर निकली हुई हैं बाहर। छोटे जो कोयल में से तार निकल रही है वो इनर वायर होगी और जो बड़े कोयल में से तार निकलेगी, जो लूप निकलेगी, वो आउटर वायर होगी। अब हम दूसरा सेट डालेंगे, एक 8, एक 10 और एक 12 की पिच का। हमने दूसरा जो कोयल सेट है वो डाल दिया है और इसके दरमियान एक जो स्लॉट नज़र आ रहा है खाली, इस यहाँ पर तीसरे कोयल सेट का तीसरा सेट बढ़ जाएगा। ये तीसरा भी हमने सेट डाल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। बाकी के जो तमाम जो सेट हैं 18 के सेट वो इसी तरतीब के साथ डलते जाएंगे। पूरी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लेंथी वीडियो जाती है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करके बना रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के जो सेट हैं वो इसी तरह डालते जाएंगे। जो आखिर वाले जो हमने कोयल डाले हुए थे इनको हम स्लॉट से निकाल कर ऊपर किसी मज़बूत रस्सी के साथ बांध देंगे ताकि जो आखिरी सेट हैं वो इसके ऊपर आराम से आ सकें। इस तरह हमारी जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको डायग्राम की मदद से इसके कनेक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने डायग्राम है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। हमने इसके अंदर टोटल 18 सेट डाले थे, तो इनके ऊपर मैंने 18 लिख दिया हुआ है। इस तरह ये ओ और आई लिखा हुआ है
ओ का मतलब है आउटर और इन का मतलब है इनर। इन सब के ऊपर ही मैंने इसी तरह ही मेंशन कर दिया है। हमने जिसके ऊपर मैंने एक लिखा हुआ है, एक नंबर इसका इनर सिरे को हम ले लेंगे और इसके ऊपर A1 लिख देंगे, यानी कि ये हमारा पहला फेस है। इसके ऊपर हम A1 लिख देंगे। आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं निशानी के तौर पर, और 2 सेट दरमियान से छोड़ देंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा छोड़कर पहले के आउटर को चौथे सेट के आउटर सिरे के साथ मिला देंगे। इसी तरह चौथे सेट का जो इनर वाला सिरा है, 2 सेट छोड़ के 5वां, छठा, 7वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ हम मिला देंगे। इस तरह जो 7वें सेट का आउटर वाला सिरा है, इसको फिर से 2 सेट छोड़कर 10वें सेट के आउटर वाले सिरे के साथ हम मिला देंगे। ये हमने आउटर वाले सिरे के साथ मिला दिया। इस तरह अब हम जो 10वां सेट है, इसको फिर से 2 सेट छोड़कर 13वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ मिला देंगे इन सिरों को। अब जो 13वें सेट का आउटर वाला सिरा है, इसको फिर से 2 सेट छोड़कर 16वें सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। और जो 16वें सेट का जो इनर वाला सिरा बच गया है, इसके ऊपर A2 लिखेंगे। ये आखिरी वाला सिरा है, एंड वाला सिरा है। इस तरह पहले फेज का जो हमारा कनेक्शन है, हम कंप्लीट हो जाएंगे 6 पोल वाइंडिंग के। इस तरह दूसरा हम फेज शुरू करेंगे। 1, 3 और 5, ये हम एक पहला 12 लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जो हम तीसरा सेट होगा यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। इसका भी इनर वाला सिरा हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर B1 लिख देंगे। ये तीसरा सेट है। और चौथा और 5वां सेट छोड़कर छठे सेट के आउटर वाले सिरे के साथ हम इसको मिला देंगे। 1, 3, 5 का जो ये मतलब है यहाँ पर, वो ये कोयल जो हम सेट है इसकी तरतीब है। अब हम छठे सेट का जो इनर वाला सिरा है, इसको 9वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। 1, 3 और 5, यानी कि जो हम कोयल छोड़ते हैं 1, 3, 5, ये फेसों की तरतीब है। अब जो हमने 9वां सेट का जो आउटर वाला सिरा है, इसको 2 फिर से सेट छोड़कर 12वें सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। ये आउटर वाले सिरे के साथ मिला दिया है हमने 12वें सेट के 13वें सेट के। अब जो 13वें सेट का इनर वाला सिरा है, इसको फिर से 2 सेट छोड़ देंगे, यानी कि 13वां और 14वां सेट छोड़कर 15वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। अब जो 15वें सेट का जो आउटर सिरा है, इसको फिर से 2 सेट छोड़कर 18वें सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। ये हमने
18वें वाले सेट के साथ मिला दिया। जो इसका इनर वाला सिरा है वो आखिरी सिरा होगा फेज़ 2 का, इस पर B2 लिख देंगे। अब हम फेज़ 3 शुरू करेंगे। उसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हम सेट पकड़ेंगे। 5 नंबर वाला, इसका जो इनर वायर होगी इसके ऊपर हम C1 लिखेंगे, और जो इसकी आउटर वाला सिरा होगा फिर से 2 सेट छोड़कर चौथे सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे, यानी कि 8वें वाले के आउटर वाले सिरे के साथ हम मिलाएंगे। इस तरह जो 8वें सेट का इनर वाला सिरा है वो हम 11वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। अब जो 11वें सेट का जो आउटर वाला सिरा है इसको 2 सेट छोड़कर चौथे सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। अब जो ये 14वां सेट है इसका जो इनर वाला सिरा है इसको फिर से 2 सेट छोड़कर 17वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ हम मिला देंगे, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। 17वें सेट के इनर वाले सिरे के साथ मिला दिया है। अब 17वें सेट का जो आउटर सिरा है इसको हम 2 सेट छोड़कर दूसरे सेट के आउटर वाले सिरे के साथ मिला देंगे। और दूसरे सेट का जो इनर वाला सिरा होगा ये आखिरी सिरा होगा फेज़ 3 का, इस पे हम C2 लिख देंगे। इस तरह जो हमारी कनेक्शन है डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। ये A1, A2, ये B1, B2 और C1, C2। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 900 RPM मोटर की डायग्राम है। अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।